तो दोस्तों आपको लेके चलते हैं न्यू डेस्टिनेशन की तरफ, जो कुछ इस तरह से खूबसूरत है। तो पूरा व्लॉग देखने के लिए तो दोस्तों मैं हूँ दीपा नकोटी और मैं आपको लेके चलती हूँ एक खूबसूरत सी जगह अपने इस व्लॉग के जरिए। तो आप मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों मैं थी खूबसूरत हिमालय की गोद में, जिसकी बर्फीली चोटियाँ मुझे दिखाई दे रही थी ठीक मेरी आंखों के सामने, ये खूबसूरत सा नज़ारा। और इन खूबसूरत नज़ारों को मैं आगे देखते हुए निकल पड़ी, क्योंकि जो मेरी डेस्टिनेशन थी वो थी गंगोत्री। तो अब पहुंच चुके हैं चिन्यालीसौर के रिजॉर्ट के पास, जो कि लोकेटेड है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। और पीछे जो घनी आबादी वाली जो जगह दिखाई दे रही है, ये छोटा सा बसा हुआ एक गांव है जिसका नाम है चिन्यालीसौर। इस चिन्यालीसौर के आसपास नदी के किनारे लगभग 5 लेयर थी नदी के किनारे, जो अब समाप्त हो चुकी है। सिर्फ एक बची है जिसको T5 के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सामने देख सकते हैं। और ये वाला पार्ट है जो ये है अप स्ट्रीम लिमिट ऑफ टिहरी डैम रेजर्वोयर, जो कि डैम से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। पीछे चिन्यालीसौर है। तो इसके बाद चलते हैं आगे उत्तरकाशी टनल के अंदर, जो आपको कनेक्ट करता है हर्सिल, गंगोत्री और भटवाड़ी से। तो मैं पहुंच जाती हूँ खेड़ी वाटरफॉल के पास, जो उत्तरकाशी के मनेरी बांध के रास्ते में है और भागीरथी जो रिवर है उसके साइड पर ये बनाया गया है। और यह बाड़ाहाट रेंज में लिस्टेड किया गया है और ये एकमात्र ऐसा वाटरफॉल है जो नेचुरली नहीं बल्कि भागीरथी रिवर पर मनेरी वाटर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के प्रवाह निर्वहन का आउटलेट है। और इस टाइम पे वाटरफॉल का फ्लो इतना तेज कर रखा था कि इसकी जो वाटर वेव्स थी वो सारी रोड पर आ रही थी। तो इस वाटरफॉल की खूबसूरती के साथ मुझे देखने के लिए मिला एक खूबसूरत सा रेनबो, जिसे पकड़ने के लिए मैंने बड़ी कोशिश की, बट ये मेरी हाइट से भी काफ़ी हाई था। तो मैंने इस नज़ारे को वीडियो में कैप्चर कर लिया आप लोगों तक प्रेजेंट करने के लिए। तो मैं पहुंच चुकी हूँ हर्सिल वैली के बीचों बीच, और अभी आ रही सामने से एक रोडवेज जो आपकी ऋषिकेश से डायरेक्टली गंगोत्री धाम तक आती है। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं। तो चलते हैं आगे इन खूबसूरत से पहाड़ों के बीचों बीच इस रोड में, जो आपको कनेक्ट करेगा आगे जाके हर्सिल वैली में। तो जो यहाँ की जो खूबसूरत सी जो वाइब्स है, जो नज़ारा है, ये बेहद ही खूबसूरत और रोमांचक है। तो आगे आपको जाके देखने के लिए मिलने वाली खूबसूरत सी जगह। तो चलते हैं। तो मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग होती है हर्सिल को क्रॉस करते हुए। तो सुबह की धूप थी बेहद शानदार, चमकीली और बेहद खूबसूरत, जो मुझे बना रही थी एनर्जेटिक और एक्साइटेड। फाइनली पहुंच चुकी हूँ। हर्सिल वाला जो वे है, ये जो रोड है, ये हर्सिल वाला है। तो मैं जा रही हूँ गंगोत्री की तरफ और अभी मैं हर्सिल से आगे निकल पड़ी हूँ। और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। देखिए रोड कितनी खूबसूरत है, नीचे जाके नदी भी है। तो चलते हैं आगे। तो मैं पहुंच चुकी हूँ इस लोकेशन पे, जो आगे जाके आपको 2 रूट में डिवाइड करता है, जो बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। पहला है आपका गंगोत्री, जो आपका राइट साइड में है, और सेकंड वाला गर्तांगली। तो मैं चल पड़ती हूँ गंगोत्री धाम की तरफ। तो मुझे जस्ट दिखाई देता है लंका ब्रिज, जो ठीक सामने है। इसे बनाया गया है ताकि पैदल और पशुओं के साथ खड़ी घाटी की दीवारों के पार व्यापार किया जा सके। तो मैं इस लंका ब्रिज को पार करते हुए पहुंचने वाली थी अपनी मंजिल की तरफ, जिसके लिए समय बहुत ही कम और बहुत ही करीब आ चुका था। तो सामने मुझे दिखाई पड़ रही थी बर्फीली चोटी, जिसे हम कहते हैं गढ़वाल हिमालय, और इसकी जो हाइट है वो अप्रोक्स आपके 10,800 फीट यानी कि 3,293 मीटर्स पे है। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ गंगोत्री धाम की छोटी सी मार्केट में, जहाँ से आप गंगोत्री धाम के लिए चढ़ावा के लिए यहाँ से सामान कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ का मुख्य द्वार है, जो सामने दिखाई पड़ती है खूबसूरत सी बर्फीली चोटी। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ की वाइब्स और यहाँ के नज़ारे बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही डिफरेंट है। जितनी खूबसूरत ये जगह है, उतनी ही खूबसूरत यहाँ की कहानी भी है। माना जाता है कि यही गंगा माँ का ओरिजिन है। एक देवी के रूप में माँ गंगा
मूल रूप से स्वर्ग के बगीचों को सींचती थी, लेकिन उनकी शुद्धि करने की जरूरत वाली पावर की जरूरत धरती में थी, जिस चीज के लिए माँ गंगा तैयार हो गई। माँ गंगा सभी जीव जंतुओं की मदद के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनके सीधे यहाँ आने से पृथ्वी नष्ट हो जाती। तो शिवजी जी ने गंगोत्री में गिरती नदी को अपने बालों में जकड़ लिया और गंगा के तेज बहाव को हजारों छोटी धाराओं में डाइवर्ट कर दिया, और कुछ इस तरह से पड़ा हमारे चौथे धाम का नाम गंगोत्री धाम। और गंगा को भागीरथी नाम से जाना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने करीब 5 साल यहाँ पर तपस्या कर माँ गंगा को धरती पर बुलाया, इसलिए यहाँ से इसका नाम भागीरथी पड़ा। आगे जाकर इस नदी का नाम जानवी हो जाता है और हरिद्वार में जाकर ये गंगा कहलाती है। ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भागीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी। यहाँ की शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसी भी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने इसी स्थान पर धरती स्पर्श किया था। तो बात करते हैं गंगोत्री मंदिर के निर्माण की। तो इस गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया था। ये उसी 18वीं शताब्दी की बात हो रही है जब 18वीं शताब्दी में गोरखाओं ने साल 1803 में गढ़वाल पर आक्रमण भी किया था, और गढ़वाल पर आक्रमण करने के बाद गढ़वाल पर कब्जा किया, और इसके बाद 1804 में देहरादून में खुरबुरा की लड़ाई भी हुई थी, जिसमें गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह की हार हो जाती है और यह लड़ाई 13 दिनों तक चलती है। और ये जीत के वही गोरखा जनरल कमांडर थे अमर सिंह थापा, जिन्होंने गंगोत्री का निर्माण करवाया था। तो गंगोत्री का सफ़र हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं लेके चलूँगी आपको आगे इसी ट्रिप में गरतांगली, लामा टॉप और हर्सिल। तो आप मेरे साथ बने रहें, और आपको ये व्लॉग ज़रूर बहुत पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिएगा, और अपना साथ इसी तरह बनाए रखें। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी एक नए व्लॉग की शुरुआत में।